आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सत्ता हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां तमाम समीकरण बिठा रही हैं, लेकिन विरोधी ताकते ही रह गए और भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे निकल गई। जी हां, अभी तक माना जा रहा था कि मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बाजी उलट गई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस मुसलमानों को डराती थी कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो, अब वही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आजमगढ़ के कई गांवों में तो लोग खुलकर कह रहे हैं, हाँ मैं मुसलमान हूं, लेकिन भाजपा को वोट दूंगा। आखिर क्या वजह है? PR इंडिया न्यूज ने कई गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो स्थिति साफ हो गई। पता चल रहा है कि कुछ मुस्लिम साथियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम हम लोगों ने देखा, उसी के बाद अब उसके साथ खड़े हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा ने कई गांवों का दौरा किया, तो लोगों ने क्या कहा वह भी सुनिए। गांव से बिलोंग करता हूं और हम लोग जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस बिना पर वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, आप अगर एक जात विशेष से हैं तो आप एक जात विशेष की पार्टी है उसमें है, तो ये क्या हमको देखने को? बीजेपी का जो काम है वो इंसानियत का काम है। इंसानियत उनका मजहब है, सीधा मुद्दा उनका इंसानियत को बचाना है। हम लोग जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग इमाम हुसैन को मानते हैं, हजरत अली को मानते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जालिम के सामने अपना सर झुकाना कबूल नहीं किया, अपने सर को कटा दिया, लेकिन सर नहीं झुकाया। उन्होंने पूरी इंसानियत को बचाया, ना कि शिया सुन्नी हिंदू किसी भी धर्म को एकलौती के लिए उनकी कुर्बानी नहीं थी, पूरे इंसानियत मजहब को बचाने के लिए उनकी कुर्बानी थी। तो ये बीजेपी का जो काम है वो इंसानियत को बचाने का काम है, इसलिए हमको वो पार्टी पसंद है। दंगा मुक्त पार्टी है, उन्होंने राशन देने का काम किया है, उन्होंने हर मजहब के लोगों को राशन दिया है। जो भी गरीबी तबके के लोग हैं कोई भी भूखा ना मरे। हम लोग वहीं विकास के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, विकास नहीं हुआ। आप कह रहे हैं विकास हुआ? कोई जुमलेबाजी नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के विधायक हैं जनाब नफीस अहमद साहब, 5 साल में उन्होंने एक बार भी इस गाँव का दौरा नहीं किया है और ना तो इस गाँव में उनका कोई विकास है। जनता को विकास चाहिए, जनता को पढ़ाई चाहिए, जनता को हर क्षेत्र में शिक्षा चाहिए और जनता को रोजगार चाहिए। और बीजेपी ने हर तरीके का काम किया है और जनता इससे पूरी खुश है और शिया मोहल्ला हमारा पूरा खुश है। और इस गांव के बहुत से अल्पसंख्यक विभाग के लोग जो कि बीजेपी के इस काम से खुश हैं और इसी बिना पर लोग वोट दे रहे हैं। अब यहाँ पर शिया की भीड़ नहीं है, यहाँ पर मुसलमान के 4-5 तबके के लोग मौजूद हैं। शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और जो है कुरैशी भी हैं, अंसारी भी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये मेरा सिर्फ मुद्दा होता तो मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ा होता, लेकिन ये सब लोग शाने से शाना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि हम सत्येंद्र राय जी के साथ हैं और पूरी तरह से बीजेपी के फुल सपोर्ट में, और हम लोग चाहते हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार हो। ये महीने में हमको गेहूँ हमारी सरकार ने महीने में 2-2 बार जो है अनाज बांटा। हमारी सरकार ने जो है लैट्रिन दिया घर घर। हमारी सरकार जो है 2000 रुपया हर चौथे महीने पे किसानों को दे रही है। साल में 6000 रुपया जो है मोदी सरकार जो है किसानों को दे रही है। दूसरी बात जो है कि हर आवास मिल रहा है लोगों को, चाहे वो छोटे तबके के हो चाहे किसी तबके के लोग रहने वाले हो, सबको आवास मिल रहा है। ना इसमें भेद है, ना कोई भाग है, ना कुछ है। सपा तो ये कहती है, बसपा कहती है कि भेदभाव के हिसाब से सबको दिया जा रहा है। ये उनका विचार है, हमारी पार्टी का विचार नहीं। हमारी पार्टी सबको साथ में लेके चल रही है, सबको साथ में लेके चलेगी। हमको सिखा लोग आर पार्टी वाले कहते रहे कि ये फला पार्टी के है, ढका पार्टी के है, इसको हम लोग एकदम जो खारिज करते हैं। इस बात को हम लोग मान लेते हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग स्थानीय विधायक समाजवादी पार्टी के नेता नफीस अहमद से नाराज हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी के नेता दोनों ने हमारे साथ छल किया है, जबकि जिस भाजपा से हमें डराया गया उस पार्टी की सरकार ने इस बार अच्छा काम किया है, तो हम क्यों न भाजपा के साथ रहे। एक युवक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसी के साथ खड़े हैं। कि समाजवादी पार्टी को हमारे बाप दादाओं ने वोट दिया, झोली भर भर के वोट हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया। हमको क्या मिला उसके बदले में? सिर्फ ठेंगा मिला, धोखेबाजी मिली। क्या नाम है आपका? सैयद एहसन रिजवी नाम है। समाजवादी पार्टी हमको सिर्फ बेइज्जत की, लाठियां मरवाई। मुजफ्फरनगर का दंगा भूल जाएंगे हम लोग, भूल जाएंगे। स्टूडेंट पे जो लाठियां मरवाया गया वो भूल जाएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी सरकारी
हम लोग झोला भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिए, समाजवादी पार्टी को झोला भर भर के दिए। आज से नहीं, बाप दादा के जमाने से दिए। क्या किए? सिर्फ धोखा दिए, धोखा गद्दारी किया और कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोग भाजपा को देंगे। हम लोग भाजपा के समर्थन है, कार्यकर्ता है, उनको वोट देंगे। सत्येंद्र राय को हम लोग को जिताना है और भारी मतों से गोपालपुर विधानसभा से सत्येंद्र राय जी को हम लोग को जिता के पार्लियामेंट में भेजना है, विधानसभा में भेजना, ताकि हमारी आवाज़ को बुलंद करें वो। अब दिखाएं, यहाँ सब समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं कहना था एक समाज के लोग हैं, यहाँ सारे समाज के लोग हैं। सारे समाज ने तय किया है कि हम लोगों को सत्येंद्र राय को जिताना है और नफीस को यहाँ से हराना है। इसलिए हराना, उनका काम नहीं बोलता, जुमला बोलता है सिर्फ नफीस का। नफीस कुछ विकास नहीं किए हैं, नफीस सिर्फ आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ और कुछ नहीं किए नफीस। सत्येंद्र राय यहाँ जीत रहे हैं। 10 तारीख को आपको भी मालूम पड़ जाएगा, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि सत्येंद्र राय जीत गए हैं। 5 साल तक यहाँ पर हमने बीएसपी को भी देखा और कई सालों तक समाजवादी पार्टी के भी विधायकों को देखा, काम कुछ नहीं हुआ। एक बार बीजेपी को भी देखा जाए ना, सत्येंद्र राय जी को तो गोपालपुर से जीता कर देखा जाए। और वो एक बहुत ही बढ़िया आदमी है, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ और मेरे लगाव भी उनसे बहुत अच्छे हैं। जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तब उन्होंने इंसानियत का काम किया था, कई काम मेरा उन्होंने हल किया। मैंने कई लोगों का काम उनके जरिए हल कराया। उनकी सरकार नहीं थी और जिसकी सरकार थी उनके दरवाजे पे जाके 4-4 घंटा मैं लाइन में लगा था। जनाब वसीम अहमद साहब जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी की, उन्होंने मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया था। मेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, तो मैं तो अपने निजी मुद्दों को लूंगा और मेरी खानदान में जो लोग हैं वो लोग तो देखेंगे ना कि मेरे खानदान में कौन काम आया कौन नहीं काम आया। तो ये 15 साल तक विधायक थे और 5 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं। काम सिर्फ किसका होता था? जो लोग उनके बहुत करीबी हैं। तो जनता को तो एक नज़र से देखना चाहिए ना। आप विधायक हो गए, आपको चुना, पूरी जनता ने चुना, तो आप सबके लिए एक बराबर हो, एक समान हो, ना कि आप चेहरा देख के किसी का काम कराओगे। तो ये चीज़ें होती थी इन लोगों में। लेकिन बीजेपी ने हर तरीके से पूरी तरह से खरी उतरी है वादों पर, और जो भी उसने वादा किया था पूरा किया। और ये डराया जो जा रहा था कि मुसलमान के बहुत अगेंस्ट है, बहुत खिलाफ है, मुस्लिम को दबा देंगी, हिंदुत्व को फैला देंगी, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। 5 साल में योगी महाराज। तो क्या अब हालात बदल रहे हैं? जाति और धर्म की सियासत के ऊपर भी कुछ मामला आ रहा है। आजमगढ़ का चुनाव बहुत कुछ कह रहा है, जिसका परिणाम 10 मार्च को दिखाई और सुनाई देगा। यह बात तो साफ हो गई है कि विरोधी पार्टियां भले ही अब तक डराती रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के घरों से होते हुए उनके दिल में पहुंच गई है। 10 मार्च तक अपडेट क्या होता है हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।